नमस्कार, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किताबें बिकती हैं, वो बिकती हैं सेल्फ हेल्प पर। यानी बहुत बड़ा मसला है, हर आदमी छोटे से लेके बड़े मसले तक अपनी मदद खुद करना चाहता है, लेकिन ऐसा अक्सर मुमकिन नहीं हो पाता। बहुत ही दिलचस्प विषय है और बहुत काम का भी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। थैंक यू। इस पूरी सीरीज़ में हमारी कोशिश है कि हम उन मसलों पे बात करें जो कि हमारी ज़िंदगी से बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखा जाए तो मेंटल हेल्थ या कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं लगातार चलते रहते हैं और डिस्टर्ब करते रहते हैं। जी। मैम, आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखती होंगी कि ये जो मसले हम लोगों ने लिए हैं अपने इस सीरीज़ में, ये कहीं न कहीं ऐसे हैं कि दिखने में बड़े नहीं लगते, लेकिन एक अच्छी और हेल्दी लाइफ़ को डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। और बहुत पहले एक किताब आई थी, वेयर देयर इज़ नो डॉक्टर। तो वो उन लोगों के लिए लिखी गई थी, जैसे गाँव कस्बे में बहुत बार ऐसे होता था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स ही चला रहे हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो आप अपनी सेहत के लिए सेल्फ हेल्प कैसे करें? तो मैं भी अब एक किताब लिख रही हूँ, वेयर देयर इज़ नो साइकियाट्रिस्ट। तो उसमें मैं वो सब मसले कवर कर रही हूँ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जुड़े हुए हैं। उसमें आप अपनी सेल्फ हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा पेचीदा मामला है ना। होता ये है कि जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं, अब घबराहट ले लीजिए, उदासी ले लीजिए, जलन होती है, चिढ़ होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो ये सब नॉर्मल इंसान भी महसूस करते हैं। तो ये कैसे पता लगे कि ये नॉर्मल है जो मुझे महसूस हो रहा है, कि ये प्रॉब्लम है, कि ये बीमारी बन रही है जिसके लिए मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़े। और स्पेशली क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की हमारे देश में कमी भी बहुत है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि साइकियाट्रिस्ट बेकार बात में ओवरलोडेड रहें। ये भी नहीं चाहते कि जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो ये मेरा मकसद है उस किताब को भी लिखने का। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और हमारे इस सेशन का मकसद भी यही है कि जो लोग इसे देखें, वो कहीं न कहीं अपने आप को समझा पाएँ, वाक़ई कि उनको एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत है या फिर खुद भी वो बहुत सारी चीज़ें डील कर सकते हैं। यूँ तो अपने आप में बहुत बड़ा मसला है सेल्फ हेल्प हर चीज़ में, ज़िंदगी के छोटे से लेके बड़े हर क्षेत्र में जो है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने खुद ही ज़िक्र किया था कि घबराहट, बेचैनी, जलन, गुस्सा, नाराज़गी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमोशंस हैं, बेसिकली नेगेटिव इमोशंस हैं। आई थिंक इस पे हम लोग बात करें तो बेहतर होगा। जी, तो पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जलन की बात अक्सर बहुत ज़्यादा देखी जाती है लोगों में, उसके पास मुझसे बेहतर क्यों है? उसका अचीवमेंट मुझसे ज़्यादा क्यों हो गया? उसकी ज़िंदगी मुझसे हसीन क्यों है? इस तरह की चीज़ें अक्सर लोगों में होती हैं और बहुत ये कहीं न कहीं आपके पर्सोना पे असर डाल रहा होता है। जी। हाँ, तो जो जलन की आपने बात की, जेलसी जिसको अंग्रेजी में जेलसी कहते हैं, तो उसके बारे में ये हमने काफ़ी आपके साथ जो सीरीज़ की प्रोग्राम की, तो रिपिटिशन होगा क्योंकि यही इश्यूज़ बार-बार उभरते हैं। तो खेल सारा सेल्फ एस्टीम का है, आत्मसम्मान का है, कि मेरी सेल्फ एस्टीम कहाँ से आती है। जो ये मैं कई बार आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्सनैलिटी इज़ अ कप ऑफ टी, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, है ना? मैं किस तरह से सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरे इमोशंस किस तरह चलते हैं और मेरे बिहेवियर क्या है, मेरे एक्शंस क्या है, राइट? टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एक्शंस। तो इन ये डिटरमिन करते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे ट्रेट्स क्या हैं। तो अगर मैं सर्वसंपन्न हूँ, मैं अपने अंदर में खुश हूँ अपने आप से, मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास है वो सही है, जिसको हम कहते हैं ना संतुष्टि धन। तो अगर मेरे पास संतुष्टि धन है, मेरे पास कंटेंटमेंट है, तो क्या होगा कि मुझे आपकी खुशी में भी खुशी मिलेगी, राइट? तो वो वासुदेव कुटुंबकम भी कहते हैं। मैंने कई बार आपको शायर की शेर भी सुनाया है कि तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल, लेकिन तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूं मैं। तो अगर मैं आपके सुकून से बेचैन हो रही हूँ, जो कि जेलसी की आपने बात की ना, यही बात है। जी, जी, तो बिल्कुल। अगर मैं आपके सुकून से बेचैन हो रही हूँ, या आपकी खूबसूरती, आपका घर, आपके कपड़े, आपकी कार, उनको देख करके अगर मुझे जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेरी अपनी जिंदगी में उन एरियाज में मैं कोई कमी महसूस कर रही हूँ। तो क्या होता है कि दूसरे की सक्सेस जो है ना, वो मेरे फेलियर को उभारती है और ज्यादा लाइट में ले आती है। तो उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और इमोशन होता है एनवी। तो एनवी का मतलब रहता है कि मैं कहती हूँ कि प्रियंका बहुत सुंदर है, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, राइट? और जेलसी का है कि वो इतनी सुंदर है, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ। तो अच्छा। वो पॉजिटिव जी। और नेगेटिव में बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। तो ये कई बार मैंने पहले भी आपके साथ बात की, अब आज फिर से कहती हूँ कि जब भी हमारे पास नेगेटिव सोच आती है, राइट, और नेगेटिव इमोशन आते हैं, तो हमको उनको पॉजिटिव में बदलना ही है।
अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर पनपने देंगे, हमने नेगेटिविटी पे रिसेंटली प्रोग्राम भी किया था, तो उसके हमने डिसएडवांटेजेस गिने ही थे। तो अगर हम अपने अंदर नेगेटिविटी पनपने देंगे तो स्ट्रेस रहेगा, बीमारियां रहेंगी, मेंटल फिजिकल सब इलनेसेस रहेंगी। तो हमें उसको जो कंपैरिजन आ रहा है, जेलसी आ रही है, उसको हमको कन्वर्ट करना है। मैं कहती हूँ ना, पुलिस वाला बनो, पकड़ो अपनी सोच को, पूछताछ करो और परिवर्तन करो। तो अब इसमें परिवर्तन क्या करना है कि प्रियंका बहुत सुंदर है तो मैं कम सुंदर हूँ, तो इसमें क्या मेरी कोई कमी है? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को और खूबसूरत बनाऊं? नंबर 1। नंबर 2 कि खूबसूरती बाहर की भी है और अंदर की भी है, तो मेरी अंदरूनी खूबसूरती क्या काफी है मेरे लिए? तो मैं अपनी अंदरूनी, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान गोरा रंग लेके पैदा हो, बहुत अच्छे नैन नक्श लेके पैदा हो रहा है, ये तो एक नेचुरल चीज है। उस पर कितना भी कोई नकली चीजें लगा ले, मेकअप पोत ले या अपना फेस लिफ्ट वगैरह करा ले, लेकिन अगर मैं अपने आप से ये कहूँ कि केक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी पैकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदरूनी खूबसूरती सब्सटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म बाहर का? तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाती है तो आप ये तो नहीं देखते वो कितना गुड लुकिंग है या वो कितना प्यार से मेरे से, आप ये ज्यादा देखते हैं कि उसकी काबिलियत क्या है। कितने लोग मुझसे कहते हैं कि वो सर्जन बात बड़ी बुरी तरह से करता है लेकिन हाथ उसका बहुत साफ है, ऑपरेशन तो उसी से कराऊंगे जैसे। तो हम देखते हैं ना कि एंड में काबिलियत ही काम आती है। सो इफ वी फोकस ऑन आवर इनर ब्यूटी तो खुशी के मालिक आप बन सकते हैं, जेलसी को हटा सकते हैं अपने अंदर से। जी, जी। लेकिन फिर भी मैम जैसे आपने बताया कि आप अपनी जो कमियाँ हैं उन पर काम करें। अपने आप को दूसरों से, शायद अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप अपनी लकीर जो है उसको बड़ा करें दूसरे के मुकाबले। ये हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ और चीज़ें हम लोग बता सकते हैं क्या? हालाँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में और हम फिर कभी पूरा सेशन करेंगे इस पर। लेकिन फिर भी मुझे लगा नटसेल में कि पहले तो आप अपने आप पर फ़ोकस कीजिए, जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं उस पे उसको आप एनहांस कीजिए। और क्या कर सकते हैं? तो आज ऐसे करते हैं, क्योंकि आपने कहा सेल्फ हेल्प की बात कर रहे हैं, तो आज जी। क्यों ना इस बारे में आप बात करें कि सेल्फ हेल्प का मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, सबसे कॉमन जो रहते हैं ना, वो होते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स सबसे कॉमन होते हैं। तो जी, उनसे कैसे खुद डील करना है, मोटे तौर पे उसकी आज बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे दिन में हमारा जो दिन बीतता है उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है हर वक्त, कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ बुरी चीजें हो रही हैं, हम उसको रिएक्ट किए चले जा रहे हैं, राइट? दैट्स लाइफ। तो आप घड़ी का पेंडुलम अगर देखें, जो पुराने जमाने की घड़ियां होती थी जिसमें पेंडुलम होता था, वो ये घूमता था लेफ्ट राइट, लेकिन वो बीच बिल्कुल। में तो नहीं रुका रहता ना। जब बीच में रुका रहता तो घड़ी बंद हो गई। जब तक घड़ी चलेगी तो आप ये समझिए कि जो हमारा मूड है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन यानी घबराहट और उदासी, जो इमोशंस है, मैंने बात की ना, थॉट और इमोशन। तो एंजाइटी यानी घबराहट और डिप्रेशन यानी उदासी, ये दोनों आम आदमी दिन में हजारों बार, सैकड़ों बार, बीसियों बार महसूस करते हैं। कैसे कि मेरे को जाना है कहीं, ठीक है, और मेरे को गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, कहाँ हुआ, जब मैं टैक्सी बुलाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कुछ भी हुआ, मेरा दूध गिर गया, मेरे मेहमान आ रहे थे, मेरी सब्जी जल गई, हजारों एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दिन भर में जिसमें कि हमें घबराहट थोड़ी सी महसूस होती है। ठीक, उसी तरह से सवेरे मेरा कुछ नुकसान हो गया, मुझे कुछ बुरी खबर आई, कोई गुजर गया, कुछ ऐसी चीजें हमको खबरें मिलती है, हमको उदासी भी महसूस होती है। अब हमको ये जानना है कि ये घबराहट या ये उदासी नॉर्मल है, राइट, कि ये प्रॉब्लम है। तो मैंने जी, आपको एक लिंक भेजा था 2P2D फॉर्मूला का, तो वो आप यहाँ नीचे लगा दीजिएगा। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है। 2P मतलब नॉर्मल टू प्रॉब्लम, P मीन्स प्रॉब्लम। तो आप ये कैसे जाने कि नॉर्मल है या प्रॉब्लम है? तो 2P फॉर्मूला के 2 P क्या है? पहला P है परसिस्टेंस। तो आप ये देखेंगे कि जो नॉर्मल घबराहट उदासी है वो आई और चली जाएगी। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला स्ट्रेसर आया, किसकी मौत की खबर आ गई, तो हो सकता है कि वो उदासी कुछ दिन चले, लेकिन परसिस्टेंस ओवर टाइम, पी मीन्स परसिस्टेंस ओवर टाइम। तो मोटे तौर पे ये याद रख लें कि उदासी अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा चलती है, 2 हफ्ते से ज्यादा, तो शायद ये प्रॉब्लम बन रही है। नंबर 1। नंबर 2 एंजाइटी की लेते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि एंजाइटी और भी ज्यादा कॉमन है उदासी से भी, तो उसका ड्यूरेशन और भी लंबा रखा गया है। तो मोटे तौर पे अगर 1 महीना तक आपको उदासी रहती है तो वो लंबी हो गई, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम बन रही है। तो 1P तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये परसिस्ट कर रही है,
तो फिर दूसरे पी के ऊपर जाइए। दूसरा पी क्या है? परवेजिव ओवर सिचुएशंस। तो सिचुएशंस पहले भी कई बार आपसे जिक्र हुआ है कि हमारी जिंदगी 3 सिचुएशंस में बीतती है, या तो घर पे, या काम पे अगर आप नौकरी करते हैं, या अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और तीसरी समाज में। समाज में सब आ जाता है, आपका पड़ोस, आप घर से बाहर निकले तो और काम से बाहर निकले तो वो समाज है, चाहे वो क्लब हो, पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, शॉपिंग के लिए आप मॉल कहीं भी जाए, वो सब उसको हम समाज में गिन रहे हैं। तो मैं या तो समाज में प्रेजेंट हूँ, या मैं घर पे हूँ, या मैं काम पे हूँ। अब आप ये देखिए कि वो जो परेशानी आपको हो रही है, घबराहट या उदासी, वो तीनों जगह अगर हो रही है, परवेजिव ओवर सिचुएशंस, तो वो प्रॉब्लम है आपके अंदर। अगर वो एक ही सिचुएशन में महसूस हो रही है तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे बाहर। उसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मैं बहुत ही डाउन महसूस करती हूँ, अपसेट महसूस करती हूँ काम पे, घर आते ही मेरा मूड सुधर जाता है, मैं बच्चों से, पार्टनर से मिलती हूँ, माँ बाप से, जो भी है, मैं बिल्कुल मुस्कुरा रही हूँ। मुझे गेट टुगेदर पे जाना है, पार्टी पे जाना है, मेरा दिल बहल रहा है। अगले सवेरे मुझे फिर काम पे जाना है, मैं फिर अपसेट। इसका मतलब कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरे काम में कोई रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉस के साथ, जूनियर्स के साथ, कोई प्रोजेक्ट है मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। तो ये एक श्योर शॉर्ट तरीका है नॉर्मल से प्रॉब्लम ढूंढने का, 2P फॉर्मूला, राइट? कि परसिस्टेंस ओवर टाइम, pervasive over situations. So this is easy, I think इसको कोई भी अपने सोच सकता है कि नॉर्मल है कि प्रॉब्लम है, राइट? जी, जी, बिल्कुल। एक्चुअली नॉर्मली ये लंबे टाइम की बात तो करते हैं लोग कि अगर लंबे टाइम तक चलती है तो है, लेकिन ये जो आपने बताया कि कुछ आप खास सिचुएशन में, खास जगह पे अगर आप फ़ील करते हैं, तो ये भी एक उसका फ़ॉर्मूले का एक हिस्सा है। ये काफ़ी दिलचस्प है। जी। और अब हमने ये पता लगा लिया कि ये नॉर्मल नहीं है भैया, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का मतलब अब हम उसको मॉनिटर करना शुरू करेंगे, बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। तो फिर क्या है कि मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि मूडोमीटर होता है ना, एक 0 to 10, आप चार्टिंग कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तुम्हारी घबराहट ज्यादा है कि कम है, कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, या आपको आज है कि नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये 2-3 दिन हो गए मेरे को ये घबराहट, बेचैनी मेरी जा नहीं रही, मुझे उदासी जा नहीं रही, आप एक कागज पे थोड़ा सा कहीं डायरी रखते हैं ना, मैं बहुत अक्सर लोगों से कहती हूँ सक्सेस जर्नल बना के रखिए, या किसी भी तरह का कोई एक डायरी जिसमें आपकी अपनी पर्सनल चीजें आप लिखते हैं। तो वहां लिख के रख लीजिए 0 to 10 पे कि आज मुझे 6 out of 10 महसूस हो रही है। कल अगर आपको 3 out of 10 है, अगर ऊपर नीचे जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब कि कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आज 2 थी, परसों 4 हो गई, उसके बाद 6 हो गई और ये बढ़ती चली जा रही है, तो ये विषय है जिसपे आपको मॉनिटर और भी ज्यादा अच्छी तरीके से करना है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जो ही आपको घबराहट या उदासी महसूस होती है तो आप सेल्फ हेल्प टेक्निक्स इस्तेमाल करनी एनीवेज शुरू करेंगे। आप ये नहीं वेट कर रहे कि मैं 15 दिन देखूं नहीं चलती, या मैं 1 महीना देखूं नहीं। अगर आपको जरा सा भी महसूस हो रहा है कि ये थोड़ी सी ज्यादा है, नॉर्मल, मेरी नॉर्मल से ज्यादा है, तो आप इमीडिएटली सेल्फ हेल्प टेक्निक्स इस्तेमाल करनी शुरू करें। और एंग्जाइटी के लिए जो श्योर शॉट शॉट जिसको कहते हैं ना कि जादुई मंत्र है घबराहट के लिए, वो हमारे ही हिस्ट्री में, हमारे वेदों से और हमारे संस्कृति से हमको मिली है। तो एक है प्राणायाम और एक है शवासन। उसको अंग्रेजी में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कह देते हैं, प्राणायाम को, राइट? और शवासन को हम डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो अंग्रेजी लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स करवाएंगे वही। तो इमीडिएटली इमीडिएटली गेट टू अ प्लेस वेयर देयर इज फ्रेश एयर अगर पॉसिबल हो, और आप गहरी सांस लीजिए, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। गहरी सांस लेते हैं, अंदर रखी थोड़ी देर और बाहर निकाली। आपकी एंजाइटी थोड़ी सी तो कम होगी ही होगी, राइट? क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है? घबराहट, बेचैनी, हाथ पांव कांप रहे हैं, दिल बैठा जा रहा है, आपकी मसल सारी टेंस हो रही हैं, आपको। तो ये सारी चीजें जो है ना, तो जिसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एड्रेनलिन रिलीज हो रही है, उससे हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डालना है, माने रिलैक्सेशन स्टेट में जाना है। दूसरा, शवासन अगर नहीं भी मालूम है, डीप रिलैक्सेशन का मतलब है कि आप एक जगह में लेट जाएंगे और आप अपनी बॉडी के एक एक मसल पे फोकस करेंगे, और आप कहेंगे कि अब मैं अपनी फिंगर यहाँ से लेकर के धीरे धीरे ये मसल्स ऊपर, यहाँ, और फिर नीचे टोस से शुरू करके आप ऊपर तक आएंगे, गर्दन। तो आप एक एक मसल के ऊपर फोकस करके उसको रिलैक्स कर रहे हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ रहे हैं। ऐसी हालत आपकी हो जाए डीप मसल रिलैक्सेशन के बाद कि कोई आपको आवाज लगाए तो आप उठ ही ना पाओ,
राइट। तो अगर ये 2 चीजें आपने कर ली तो सेल्फ हेल्प आपकी इमीडिएटली हो जाती है। और उदासी के लिए सेल्फ हेल्प मैंने फिर बताया, उसमें क्या है कि आपको सोच देखनी होगी, क्योंकि घबराहट बहुत पेनफुल इमोशन होता है। घबराहट में आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाता है, आप कुछ ठीक से सोच भी नहीं पाते। अगर आप उदास हैं तो आपको उदासी का थॉट की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने बताया इमोशंस हमेशा हैंडीकैप से होते हैं, वो उनकी टांगे नहीं होती, वो चल के नहीं आते आपके अंदर, वो किसी सोच के कंधे पे बैठ के आते हैं। आपको सोच तक पहुंचना है, उदासी क्यों हो रही है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि मेरे को उदासी जो है ना कब से शुरू हुई, हाँ परसों से शुरू है। परसों देखिए, परसों क्या हुआ तो आपको समझ में कभी कभी कॉन्शियसनेस में नहीं होता, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है कि बच्चे का एग्जाम था, सपोज उसका रिजल्ट आने वाला है, आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मन में वो बात चल रही है। आपको कोई आपके घर में आके रहने वाला है जो आपको उतना पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। अब आपको लग रहा है कि मुझे उसको झेलना पड़ेगा, उस इंसान को, उसकी तैयारियां तो कितनी भी तरीके की है ना आपके अंदर में होती है, आप उसको बाहर भी नहीं लाते। तो अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो आपको वो सोच मिल जाएगी। और ये एक तीसरी ट्रिक है कि अगर आपको घबराहट या उदासी की वजह नहीं मिल रही तो भी ध्यान रखिए ये प्रॉब्लम है या ये बीमारी बनने वाली है, क्योंकि जो भी इमोशन आता है नॉर्मल वाला, वो किसी सोच के कंधे पे बैठ के ही आता है। जी। हाँ, बिल्कुल सही। आपने बताया कि किस तरीके से आप खासकर जो आपने मेडिटेशन की बात की, मेडिटेशन तो वैसे भी मंत्रा है हर चीज़ के लिए। अगर हम लोग रूटीन में प्रैक्टिस कर पाएँ, तो शायद इस तरह की दिक्कतें हो ही ना। लेकिन मैम इसमें एक इसमें मैं आपको जी, रोक के बात कहूँ कि जी, मेडिटेशन जो वर्ड है ना, उसको कुछ कम समझा भी गया है और कुछ उसको मिसयूज इस तरह से किया गया है कि उसको कह दिया कि भाई वो एक जैसे जादुई मंत्र है कि अगर वो आप नहीं कर पाते तो आप फेल हैं। तो उसमें हुँ, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने शुरू से नहीं की या जिन्होंने सही नहीं समझा, उनको इस बात की भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने कितनी बार कोशिश की, मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रही। तो मैंने इसलिए कहा कि हम अगर नाम ना भी दें, आप अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे, वो कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो जादुई मंत्र है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो उस वक्त आपके काम नहीं आएगा। जैसे मैंने कई बार आपसे बताया कि जब फायर फाइटिंग आग लगती है ना, तो तब उस वक्त आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बनाने नहीं बैठते हैं, अगर आपके पास है तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। तो मेडिटेशन इज अ प्रिवेंटिव डेफिनेटली ब्यूटीफुल प्रोसेस, लेकिन आप आज से अभी से उसको समझिए, उसको प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें कि मेरे से नहीं हो पा रही। जी, जी। बिल्कुल, लेकिन शायद ये जो आप डीप ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं या शवासन की बात कर रहे हैं, ये दोनों ऐसी चीज़ें जो कि शायद कोई भी कर सकता है और डीप ब्रीथिंग का कहीं तो भी इमीडिएट असर दिखता है। कहीं जी, भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कर सकता है और इमीडिएट असर दिखता है। आप कभी भी देखिए आप गुस्से में हैं, आप नाराज़ हैं, परेशान हैं, 5 मिनट भी अगर आप डीप ब्रीथिंग कर लेते हैं तो उसका इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखता है और हम लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअली, फॉर ग्रांटेड लेने वाली आदत है। नहीं, जी लेकिन मैम। मैंने जो आपको बताया वो इमीडिएट रिलीफ के लिए बताया, तो एक बार आपकी थोड़ी जब सेटल हो जाए इश्यू, उसके बाद वो आपको सोच तक जाना है, घबराहट और उदासी कौन सी सोच थी और सोच को परिवर्तन करना है। इसमें बहुत बार हमारे सेल्फ हेल्प गुरुज जो है ना वो भी काम दे जाते हैं। हमारे देश में तो बहुत ही हैं, जी, स्पिरिचुअल जी। लीडर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारी जॉइंट फैमिलीज अब कम हो रही हैं लेकिन थी। आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी आप इज्जत करते हैं, जिसने आपको पहले कभी मदद की है तकलीफ जी, में, तो आप यू कैन बिल्कुल। टर्न टुवर्ड्स देम कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मदद की जरूरत है, मदद मांगने में कोई कमजोरी नहीं है, स्ट्रेंथ है। तो ये टाइम है नॉर्मल 2P। अगर आपका परसिस्टेंस और परवेजिव आपको मिल गया तो डेफिनेटली ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम समबडी एंड डू सेल्फ हेल्प, राइट, एंड मॉनिटर। ये तीनों चीजें जरूरी है। बिल्कुल, आई थिंक दूसरे से जो मदद लेना है वो भी सेल्फ हेल्प का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आप दूसरे की सिर्फ बताने भर से जो है आपके मन में जो कुछ चल रहा है तो वो एक तरह का काफ़ी हद तक उससे जो है आप डील कर पाते हैं और एक सुकून मिलता है। तो मन में नहीं रखना चाहिए, अगर आपके आस-पास कोई है घर परिवार में उन्हें बताएँ और ज़रूरत पड़े तो आई थिंक एक्सपर्ट के लिए भी आप ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप नहीं डील कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक्सपर्ट के पास जाने से हिचकें नहीं। एक्सपर्ट की जहां बात आती है आपने करी, वहां पे वो सेल्फ हेल्प वाला मेरा 2D काम आएगा। तो जी, 2P तक जो है, 2P तक आपको मॉनिटर करना है, सेल्फ हेल्प करना है। और अगर सेल्फ हेल्प थोड़ी नहीं भी हो पा रही तो आपने बाहरी किसी से हेल्प ले ली। अभी तक आप एक्सपर्ट के पास जरूरी नहीं कि पहुंचे, अनलेस की चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इतनी। तो अगर इस तरह का 2P में आपका दोनों पॉजिटिव आ रहा है, परसिस्ट भी करते जा रहा है और तीनों सिचुएशंस में आपको महसूस हो रहा है, तो अब हम देखेंगे 2D फॉर्मूला। 2D के 2D क्या है? पहला D इज फॉर डिस्ट्रेस, सेकंड D इज फॉर डिसफंक्शन। तो पहला D का डिस्ट्रेस का मतलब है कि आपको पर्सनल डिस्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आपका कारोबार ठप हो रहा है।
उसका एग्जाम्पल ज़रूरी है लेना कि हम लोगों में सबके अंदर ना सहन शक्ति अलग अलग लेवल की होती है। जी तो अगर हम ये देखें कि सपोजिंग आपके घर में कोई लेडी काम करती है, आपकी हायर्ड हेल्प है, ठीक है, उसके बेचारी के पास कोई चारा नहीं है कि वो जितनी भी उदास है, जितनी भी घबरा रही है, उसको घर भी चलाना है, उसको पैसे की जरूरत है, वो आपके घर में आएगी तो सही, लेकिन वो दिखेगी आपको बुझी बुझी, आपको उसका डिस्ट्रेस उसके चेहरे पे नजर आएगा, और अगर आप उससे पूछोगे तो वो सेम नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सपोजिंग मैं अफोर्ड कर पाती हूँ, तो फिर मैं जो है ना, मेरा मेरा डिस्ट्रेस हो सकता है कि डिसफंक्शन में भी बदल जाए, विच मीन्स अगेन जो मैंने आपको पहले बात बताई कि डिसफंक्शन कहाँ शो करता है, जो अभी अभी बताया कि हमारी जिंदगी 3 जगह बीतती है ना, तो उसको मैं शो कहती हूँ, SHOW। S फॉर सोसाइटी, H फॉर होम, W फॉर वर्क। याद रख सकते हैं, आसान फॉर्मूला है। जी तो जैसे मैंने आपको बताया था परवेजिव ओवर सिचुएशंस, अब आप देखेंगे कि उन्हीं सिचुएशंस में डिसफंक्शन हो रहा है कि तीनों जगह आपका कारोबार ठप हो रहा है। तो या तो आपका पर्सनल, अगर कारोबार ठप नहीं हुआ तो आपको पर्सनल डिस्ट्रेस इतना ज्यादा है कि वो, आप उससे काम वाली से बात की तो उसने कहा कि बस अपनी जान ले लूं, इतनी मैं तकलीफ में हूँ, किसी आप मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे काम कर पा रही हूँ, उतनी डिस्ट्रेस पर्सनल आपको हो रही है। या आपका डिसफंक्शन हो गया, विच मीन्स कि ना तो आप काम पे जा पा रहे हैं, आपको एक आध दिन आप चले भी गए, तीसरे दिन आपने सिक लीव डाली कि मेरे से तो काम नहीं होगा। घर पे आप खाना नहीं बना पा रहे अगर आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन अगर आप घर पे भी हैं तो बच्चे आए तो आपने उनको झटक दिया, टीवी आपका देखने का मन नहीं कर रहा, आपका कहीं पे मन नहीं लग रहा, और आपका सारा फोकस जो है वो आपकी घबराहट, उदासी, जो जो बेचैनी आपको हो रही है उस पे है। और तीसरा स्कूल कॉलेज में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं, कभी आप डांट डपट के उसको अगर भेज भी देंगे स्कूल कॉलेज, तो उनका जो, आपको टीचर से शिकायत आने लगेगी कि बच्चा जी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा, होमवर्क ठीक से नहीं कर रहा, क्लास वर्क नहीं कर रहा। तो ये तीनों, तो आपको मैंने 2D फॉर्मूला बताया कि अगर प्रॉब्लम है, राइट, परवेजिव भी है, परसिस्टेंट भी है, तो आपने 2D फॉर्मूला लगाया, और अगर आपको एक्सट्रीम डिस्ट्रेस है या आपका डिसफंक्शन है तीनों एरियाज में, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट। मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है ये डिसऑर्डर बन रहा है, आपका जो ऑर्डरली जिंदगी थी वो अब डिसऑर्डर हो गई है, बीमारी बन रही है, राइट। सो इट्स बिल्कुल इजी इनफ टू देन गो टू अ डॉक्टर। आप अपने मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं तो बेहतर, क्योंकि बहुत बार शरीर की बीमारियों से भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कई बीमारियां, कई दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर के अगर आप दवाई खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जिसमें हमको मेंटल हेल्थ सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, चाहे वो डॉक्टर हो या वो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो। जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर या एक्सपर्ट के पास जाने से पहले चूँकि जैसे आपने बताया कि आप खुद क्या कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ और चीज़ें इसमें बताएँ। जैसे कई बार सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी हॉबीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें, इंडल्ज करें सॉरी, या फिर आप के पास अगर कोई पेट है, तो उसके साथ खेलें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ बहुत बेसिक से टिप्स होते हैं जो कि मतलब शेयर किए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप भी कुछ वैसी चीज़ें ज़रूर शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो पहले अपनी ही बात को खत्म करते हुए मैं कह दूं कि इसको समराइज करते हुए जो हमने अभी तक बात की कि 2P 2D फॉर्मूला अगर आपने लगाया है तो आपको पता है कि मेरी नॉर्मल से प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम से डिसऑर्डर हुआ, अब मुझे किसी एक्सपर्ट से मदद लेनी है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। आपने जैसे कहा, तो आपने क्योंकि टॉपिक रखा है कि अपनी खुशी के मालिक खुद कैसे बने, तो दो तरह से खुशी मिलेगी कि मालिक आप बनेंगे। एक तो ये कि आप जो है उदासी, नेगेटिविटी और गम को आने न दें, राइट। और अगर है तो उसको जल्दी पकड़ लें, क्योंकि ये भी बात है कि जितना जल्दी आप बीमारी पकड़ेंगे, और मेंटल हेल्थ इश्यूज में ये बहुत बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना मेरे ब्रेन में, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं उस वक्त गलती कर दूं, डिसऑर्डर जब मेरा डायग्नोज हो रहा है, विच मीन्स बहुत डिस्ट्रेस है, डिसफंक्शन है, उस वक्त अगर मैं सेल्फ हेल्प लगाने लगूंगी तो क्या होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत हमारे लोग आके कहेंगे अरे ये सब ठीक हो जाएगा, ये मेरे साथ भी हुआ था। तो उस वक्त आप ये वाली सलाह नहीं लेंगे, ये वाली सलाह आप प्रॉब्लम के टाइम तो ले लेंगे जो ढाढ़स बंधवाना है और पॉजिटिविटी दो। लेकिन अगर डिसऑर्डर तक बात आ रही है तो जितना आप डिले करेंगे, आप ये देखेंगे उतना आपका दवाई का डोज भी बढ़ेगा और दवाई का डोज लंबा भी चलेगा, क्योंकि केमिकल चेंजेस जो है ना अंदर हो गए, उनको जो रिवर्स करने में टाइम लग जाता है। सो यहाँ मैं अपनी बात 2P 2D वाली खत्म करती हूँ। अब आपने जो पूछा कि आसान से टिप्स दे दें, तो उन टिप्स को हम क्या कहते हैं कि कोपिंग स्किल्स कहते हैं। कि हमारे जिंदगी जो है, हम लोग सब एक तराजू हैं। लाइफ जो है ना, वो लेफ्ट पे लोड डालती है और राइट पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। याद रखिएगा,
लेफ्ट पे जिंदगी लोड डालती है, राइट पे हम अपनी रेस्पॉन्स रखते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। और जितना ये ऊपर नीचे होता है ना, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ये है कि जो आपको तकलीफ आई है, तो जो आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका लोड भारी हो रहा है, रेस्पॉन्स हल्का पड़ जा रहा है, तो आप स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे। तो उसके कोपिंग एबिलिटीज के बहुत आसान तरीके ये हैं कि पहली नंबर 1 अगेन TEA, सिंपल, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस। तो थॉट्स में आपको कोशिश करनी है, फिर से बार बार कहती हूँ, पुलिस वाला बनिए, नेगेटिव सोच आते ही पकड़िए, पूछताछ करिए, परिवर्तन करिए टुवर्ड्स पॉजिटिव, लॉजिक लगा के। इसके कई एग्जाम्पल्स हमने अपने आपके कई प्रोग्राम्स में दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको ट्रेस करिए थॉट तक, जेलसी, हेट्रेड, एंजाइटी, डिप्रेशन, उदासी हमने भी बात कर ली, और भी ढेरों नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर पनप सकते हैं। उसका सीधा सीधा तरीका, अगर आप अपसेट महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कि नेगेटिव इमोशन कहीं घर कर रहा है, तो उसको थॉट तक जाइए और फिर थॉट का जो मैंने तरीका बताया। तो ये तो हो गई मन की बातें जो अंदर हो रही हैं। बाहर हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली एक्शंस पे आते हैं। पॉजिटिव एक्शंस क्या है? सबसे ज्यादा खुशी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी दूसरों को खुशी पहुंचाने में। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि एक मीटिंग में एक बार किसी ने 50 बैलून जो है ना, उस पर 50 लोगों के नाम, सबको का अपना अपना नाम लिखो एक एक गुब्बारे पे, और उस गुब्बारे को छोड़ दिया एक जगह में, और 50 लोगों से कहा कि जाओ अब अपने अपने गुब्बारे जाके ढूंढो। तो लोग ठोकरें खा रहे थे, एक आधे गुब्बारे फूट भी रहे थे, वो किसी को मिल ही नहीं रहा था। तो बहुत वक्त बीत गया और 4 लोगों को मिला। तो फिर उन्होंने उनसे कहा गया कि अब आप ऐसे करो कि अब आप एक एक गुब्बारा लो और जिस जिसका है उसको जाके दे दो। तो हर एक ने एक एक गुब्बारा उठाया और जाके जिसका नाम लिखा था उसको दे दिया, तो सबके पास अपने गुब्बारे पहुंच गए। तो ये बड़ा क्लियरली एक एग्जाम्पल है जो दर्शाता है कि असली खुशी आपको मिलेगी खुशी बांटने से। दूसरों को जब आप, और इस पे हजारों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, आप ही से अगर पूछूं कि सपोजिंग आज हम दोनों जो है किसी अनाथालय में जाएं या किसी ऐसी जगह में जाएं जहां हमने किसी के लिए कुछ किया, और उसके बाद हम उसमें फिल्म देखने जाएं, 5 साल बाद मैं आपसे अगर पूछूंगी कि प्रियंका वो फिल्म कैसी थी, अगर मैंने इमीडिएटली आपसे पूछा फिल्म अच्छी थी, मैं आपसे 5 साल बाद पूछूंगी फिल्म कैसी थी, कहेंगी तो फिल्म कौन सी फिल्म, मुझे तो याद भी नहीं, नाम बताया, हाँ अच्छी थी शायद, पक्का याद नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूंगी कि हम वहां गए थे, हमने बच्चों को ये खिलाया था, ये बांटा था, बच्चे आके लिपटे थे हमसे, तो वो आपको चीज पूरी तरह से याद रहेगी। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दूसरों के लिए पे फोकस रहिए। और नंबर 2, ग्रेटफुलनेस, मैंने बताया था डायरी, अब रात को सोते वक्त ग्रेटफुलनेस शीट रखिए, अपनी ब्लेसिंग, हम कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड, एक्चुअली काउंट योर ब्लेसिंग्स, और रोज कोशिश करें कि 2 उसमें मैं ऐड कर दूं। मैंने बताया मेरे 2 आंख हैं, मेरे 2 कान हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं विकलांग नहीं हूँ, मेरे पास सब ऑर्गन मेरे काम करे, सोचिए उन लोगों के बारे में। और उसके बाद मेरी ब्यूटीफुल फैमिली है, मेरे पास दोस्त हैं। तो जैसे नंबर 2, श्योर शॉट, जैसे मैंने वहां शवासन और ब्रीदिंग का बताया, इफ यू कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। कभी कभी क्या होता है, आप उदास हैं, आप मेरे पास आई और आपने अपनी उदासी की बात रखी, मैंने कुछ आपकी मदद की, तो मेरे अपने अंदर भी जो थोड़ी सी उदासी की वजह थी ना, आपको पॉजिटिविटी बांटते हुए मेरे ऊपर भी असर हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको ग्रेटफुलनेस का बताया। और नंबर 3 तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, रिलेशनशिप्स है, आर्ट थेरेपी है, पेट थेरेपी है, जिनको जानवरों से प्यार है, नेचर में जाइए, सेल फोन को जेब में रख लीजिए साइलेंट मोड पे, तब जाकर के पेड़ पौधों से बात कीजिए, हवा, ब्यूटी एडमायर करिए, राइट। आर्ट थेरेपी इज वेरी गुड, पेट थेरेपी इज वेरी गुड। और उसके अलावा पॉजिटिव एक्शंस वो हैं, उसके लिए भी अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कुछ भी जो मैं करने वाली हूँ, क्या उससे किसी का नुकसान होगा? अगर होगा तो आप मत करिए वो वाला काम। नंबर 2 पूछिए कि चलिए आप किसी का नुकसान तो नहीं होगा, क्या मेरा फायदा होगा इस काम को करने से? उसमें आपका सोशल मीडिया बहुत सारा कटेगा, राइट। तो अगर आप दूसरे को नुकसान नहीं है और आपको फायदा है उस चीज से, तो वो वाले काम आप करते जाइए। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जो नहीं करने हैं, जहाँ पे हमारा टाइम फिसल जाता है, जिसको मैं टाइम रॉबर्स कहती हूँ ना, जो टाइम रॉबर, जो टाइम चोर होते हैं, उनसे बहुत बच के रखना है। वो बड़ी फिसलने वाली एक सड़क होती है, उसमें आप गिरे। तो मैं बोर हो रही हूँ, मैंने कहा चलो 5 मिनट के लिए फोन देखती हूँ, मैंने व्हाट्सएप खोला, उसके बाद पता ही नहीं लगा 2 घंटे निकल गए, मैं सबके फॉरवर्ड्स और वीडियो और जोक पढ़ के
अरे 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 मेरे अपने काम छूट गए। तो पॉजिटिव एक्शंस की लिस्ट बहुत लंबी है, अगर एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे तो ये जी, सारी जी। कोपिंग एबिलिटीज हैं, ये सारी हमें हेल्प करती हैं कोप करने में। जी। मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से कब आप जज कर सकते हैं कि आपको वाक़ई प्रॉब्लम है, कब लगता है कि ये नॉर्मल एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन जो कि सबके अंदर होता है। कब आप जाकर के आपको एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत है और जब आप एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे तो कैसे खुद से अपनी मदद कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मूलों के ज़रिए आपने जो है हमें समझाया, हमारे दर्शकों को बताया। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर रेशमा एक बार आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया, अपना वक़्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आपका मैम। भी बहुत-बहुत शुक्रिया, इट वाज़ माय प्लेज़र।